हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्रेस क्लासेस। आज हम सिलेबस आगे कर रहे हैं। इसमें आपका +2 है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा 10th चैप्टर। ओके बेटा, ऑन दिस 10th चैप्टर ये आपका 14th लेक्चर होगा। 13 लेक्चर हो गए हैं और ये आपका मिसलिनियस एक्सरसाइज शुरू होना है। लास्ट में है अब हम 1 एक्सरसाइज 2, 3, 4, 10.4 तक हो गया और ये मिसलिनियस है। इसमें क्वेश्चन 1 to 5 मिक्स क्वेश्चन होंगे पूरे चैप्टर के। डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर एंड क्रॉस प्रोडक्ट मींस वेक्टर प्रोडक्ट एंड अदर ऑल थिंग्स वी हैव डन। ओके, नाउ हियर क्वेश्चन 1 फ्रॉम NCERT book, exercise miscellaneous on chapter 10, write down a unit vector in XY plane। अब XY plane में एक वेक्टर लिखना है हमें, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो पॉइंट सॉल्यूशन क्या होता है? पॉइंट सॉल्यूशन में ऐसा पॉइंट जो कि यूनिट वेक्टर कह रहे हैं। यूनिट वेक्टर, राइट डाउन ए यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन में यूनिट वेक्टर क्या होगा? एक्स वाई प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होगा और जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ओके, तो देन जनरली हम लेते हैं यूनिट वेक्टर के लिए 1, 1, 0। यानी कि इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लें तो x, y, 0। अब मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। अब 30 डिग्री एंगल बनाता है कोई वेक्टर 0 से, ओरिजिन से 30 डिग्री एंगल है। तो देन व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन विद 30 डिग्री एंगल? तो डायरेक्शन कोसाइन होगा 30 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन। तो मीन्स आपका क्या बन गया? अल्फा बीटा गामा। अल्फा 30 डिग्री हो गया। ओके बेटा, अल्फा 30 डिग्री। तो कोस अल्फा कितना हो गया? कोस 30 डिग्री डायरेक्शन कोसाइन कोस 30 डिग्री, then this will be equal to √3/2। कोस 30 डिग्री √3। तो इसको हम क्या कहते हैं? कोस अल्फा को क्या कहते हैं हम? कोस अल्फा होता है हमारा LMN डायरेक्शन कोसाइन। तो L हो गया √3/2। ओके, अब ये हमारा किस एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका मतलब जेड तो 0 हो गया, जेड कोफिशिएंट। तो अगर जनरल वेक्टर हम लिखें ये, तो क्या होगा? ये जनरल वेक्टर एक्स वाई प्लेन में XY प्लस YJ और +0K। तो फिनिश हो गया प्लस। अब जेड वहां 0K हो जाएगा दिस एक्स वाई प्लेन में। ओके, तो इसमें हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास है। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, in XY plane, जनरल वेक्टर इस पॉइंट से निकलेगा। ठीक है, तो देन ये आपका जनरल वेक्टर हो गया XI प्लस YJ प्लस ZK। दिस इज योर जनरल वेक्टर। एंड हियर
angle given 30 degree. So L is this, it means L means x upon, हाँ जी, magnitude of this vector, let it is r vector, let it is r vector, तो then magnitude of r, ठीक है, is equal to √3/2 given. So according to this given, understand magnitude of r we can find magnitude of r vector, that is r, is equal to square root x square plus y square plus z square, z is 0. ओके, तो दिस मैग्नीट्यूड हो गया r. ओके, नाउ दिस x अपॉन r इज दिस, तो r वैल्यू यहां पुट कर दें. x अपॉन r हमारे पास √3/2 है, तो इसका मतलब x पुट कर दो यहां, x r इंटू दैट. ओके, l हो जाएगा और z हमारा 0 है, ठीक है. अब यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड इसका 1 होना चाहिए इस वेक्टर का, और ये मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 बिकॉज यूनिट वेक्टर गिवन, बिकॉज यूनिट वेक्टर अब यूनिट वेक्टर तो यहां r1 कर दो, तो x अपॉन 1 r is 1 is equal to √3/2. Then r is equal to 1. r is equal to 1 यूनिट वेक्टर. तो देन ये वैल्यू हो गई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर √1 इज 1 पॉजिटिव. तो हम कह सकते हैं यहां से, सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर is equal to square root 1, positive only 1. So this relation we can put, okay, because इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और ये एक इक्वेशन हमारी x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू यहां पुट कर दो. तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x दिस हियर, पुटिंग वैल्यू ऑफ x is equal to √3/2. Okay, putting this in equation 1 in 1, तो 1 क्या हो गया हमारा, ये x स्क्वायर की जगह पुट कर दो वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर, देन 3/4 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर is equal to 1. This implies y square is equal to 1 minus 3/4. 1 minus 3/4. This is equal to 4 minus 3, 1. 1/4. This is your y square. Then y is equal to square root 1/4. So 1/2. Okay? Plus minus we can say here because it is y. Plus minus. और x की वैल्यू हमारे पास √3/2 है. तो व्हाट इज दिस? सो रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू xi, x की वैल्यू √3/2
√3/2 I √3/2 I प्लस XY प्लेन में, ओके, माइनस भी हो सकता है और प्लस भी, ठीक है। नाउ प्लस 1/2 J, ओके, ठीक है, 1/2 J एंड प्लस 0 के, यानी फिनिश आंसर। ये रिक्वायर्ड वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर, ओके, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो वही हमने यहां लिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 of miscellaneous exercise. Find the scalar components and magnitude of the vector joining the points P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2. General vector components and the magnitude. Simple. Okay. वेक्टर क्या बन गया? joining 2 point PQ वेक्टर, ठीक है। PQ वेक्टर क्या बन गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ, हम जानते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो ये क्या बन गया बेटा? डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, माइनस हो जाएंगे x1 माइनस x2 सॉरी x2 Q माइनस P, x2 माइनस x1 I, ओके, प्लस y2 माइनस y1 j डायरेक्ट, प्लस z2 माइनस z1 के, डन, ओके। सो स्केलर कंपोनेंट स्केलर कंपोनेंट्स I कोफिशिएंट, J कोफिशिएंट है, Z कोफिशिएंट्स क्या क्या बन गए? x2 माइनस x1, एक कंपोनेंट ये बन गया अलोंग x एक्सिस, कोमा y2 माइनस y1 along y axis component and z2 minus z1 दे along z axis। तो कंपोनेंट्स पे हो गए स्केलर। और दूसरा मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर इज इक्वल, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द स्केलर कंपोनेंट, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। This is your magnitude answer. General question was there.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। हमारा क्या होता है, ये होता है ईस्ट, अप होता है नॉर्थ, ओके, लेफ्ट हैंड होता है वेस्ट एंड डाउनवर्ड होता है साउथ। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो इनिशियल पॉइंट ए and reached here 4 kilometer, magnitude 4 kilometer in direction west. Okay, after that यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है वो नॉर्थ होगा। अब नॉर्थ से वो 30 डिग्री एंगल बनाती है, ये 30 डिग्री ऐसे ईस्ट में। दिस वॉक्स हियर, शी वॉक्स हियर 3 किलोमीटर, बट ये 60 हो जाएगा। दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। ओके, देन शी रीच्ड लेट हियर एट द पॉइंट सी, ये बी पॉइंट, ये नॉर्थ। ठीक है बेटा, तो अकॉर्डिंग टू दिस वेक्टर होगा यहाँ 4i एंड नेगेटिव होगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड है। ओके, डायरेक्शन ऑपोजिट साइड टू द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो नेगेटिव 4i हो गया। ये वेक्टर आपका, इसका मैग्नीट्यूड 3 है। ओके, तो इसका कंपोनेंट क्या बनेगा, 3 cos 60 डिग्री, 3 cos 60 डिग्री, दिस विल बी ए का कंपोनेंट। हाँ बेटा, ये जो कंपोनेंट है बेटा, इसके जो वेक्टर मैग्नीट्यूड 3 है, वेक्टर बी सी बनेगा। तो इसके स्केलर कंपोनेंट आएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस ए कॉस थीटा होता है, और वर्टिकल कंपोनेंट वाई एक्सिस तो होता है ए साइन थीटा। तो ए कोस थीटा मीन्स ए कोस 60 डिग्री। ये थीटा जो है यहाँ इसके एक्स एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, जो ये 60 डिग्री है थीटा, तो कोस थीटा कोस 60 डिग्री, ए इज 3 मैग्नीट्यूड, तो ए कोस थीटा, तो 3 × 1/2 3/2, ये स्केलर कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस हो गया वेक्टर बी सी के लिए। एंड 3 साइन थीटा, ए साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट होता है, तो 3 साइन 60 डिग्री स्केलर कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। ओके, तो ये बन गया साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, तो 3 × √3/2 3√3/2, तो ये कंपोनेंट बन गए। सो वेक्टर ए बी आपका क्या बन गया, वेक्टर ए बी -4i। ठीक है, हॉरिजॉन्टल है क्योंकि ये कहाँ है, कहाँ, वेस्ट, दिस वेस्ट साइड, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, तो वेस्ट साइड दिस नेगेटिव हो गया i। ठीक है, पॉजिटिव ईस्ट साइड i, तो i यूनिट कंपोनेंट ओके अलोंग एक्स एक्सिस, तो -4i बन गए। ठीक है, ओके, बी सी, वेक्टर बी सी क्या बन गया, वेक्टर बी सी। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बन गया, ए कोस थीटा, यानी स्केलर कंपोनेंट 3/2, तो 3/2 cos 60 डिग्री, देन 3/2 i बन गया। एंड दिस कंपोनेंट 3 sin 60 डिग्री हमने कैलकुलेट किया 3√2, तो 3√3/2j बन गया। ओके, ये वर्टिकल कंपोनेंट यानी j लग गया, और इसमें हॉरिजॉन्टल है i हो गया। तो दिस इज द वेक्टर BC। दिस इज इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन कि BC वेक्टर विच मैग्नीट्यूड 3 एंड एक्टिंग फ्रॉम द पॉइंट B ईस्ट, ये देखो 30 डिग्री एंगल ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से
ये नॉर्थ है ऊपर, इससे 30 डिग्री एंगल ईस्ट में, तो इसलिए ये यहां से 60 डिग्री हो गया, 90 माइनस 30 60 डिग्री। सो दैट्स वाई हेयर 30 नहीं है, एंगल है 60 डिग्री। ओके, फॉर द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ। तो देन रिक्वायर्ड वेक्टर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द डिपार्चर, डिपार्चर ए से हुआ गर्ल, तो उसका ए सी बनेगा, तो ट्रायंगल लॉ लगेगा। कौन सा लॉ लगेगा इसमें? ट्रायंगल लॉ। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर विल बी ए सी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट विल बी द वेक्टर, ओके, ए सी। सो ए सी वेक्टर विल बी ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। डन, ऐड कर दो दोनों, तो ए बी वेक्टर -4i प्लस बी सी वेक्टर 3/2i प्लस 3√3/2j, एडिशन हो गया, ट्रायंगल लॉ, तो ए सी वेक्टर बन गया। तो ए सी इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द डिपार्चर पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट सी, ए सी। देन ए सी इज इक्वल टू -4i प्लस 3/2i, लाइक कंपोनेंट ऐड हो गए, तो एलसीएम इज 2, देन 2 4 8 -8 प्लस 3/2i प्लस 3√3/2j, देन -8 प्लस 3 -5, तो -5/2i प्लस 3√3/2j। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड displacement. Displacement is a vector. Okay, so understand like this question, important question this. Clear? Now next question, question number 4. Yes beta. Now next question is question 4. What is this? This if a equal b plus c, अब एक वेक्टर a सम ऑफ द टू वेक्टर्स है, तो इसमें then is it true that magnitude A equal to magnitude B plus magnitude C? No, justify your answer. तो आंसर होगा no, because ये not true, because take triangle, ये ट्रायंगल बनेगी, और ट्रायंगल बनेगी तो सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू साइड थर्ड साइड, तो फिर कोलिनियर हो जाएंगे अगर ये है, ठीक है। तो अब इसमें देखो ए वेक्टर है वो बी प्लस सी के, तो बी ये है बी प्लस सी, ट्रायंगल लॉ से वेक्टर बी वेक्टर को ये है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। अब ये ए है, तो इट इज गिवन इफ, तो इफ दिस, देन ये ट्रायंगल बनाएंगे, और यहाँ ये ट्रायंगल नहीं बन रही है, यहाँ क्या बनेगा? अगर ये कर रहे हैं आप, तो ये कर रहे हो कि मैग्नीट्यूड ए का मतलब ये कोई आपका ए बी सी है, तो ये आपका ए बी वेक्टर, और ये आपका प्लस सी वेक्टर, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज बी सी। तो इन दोनों का टोटल करके अगर ए सी है एंड मैग्नीट्यूड ए इज इक्वल टू ए सी, दिस इज नॉट ट्रू फॉर द ट्रायंगल, फॉर ट्रायंगल ए सी not equal to b a b plus b c, क्योंकि ये क्या होता है ट्रायंगल के लिए, ये नहीं है तो कोलिनियर हो जाएंगे फिर, ए बी प्लस बी सी। फॉर ट्रायंगल ये नहीं है, ये फॉल्स है, सो दैट्स वाई ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। ओके, ट्रायंगल की साइड से वेक्टर, ठीक है, और ये अगर मैग्नीट्यूड इस तरह इक्वल हो गया तो फिर तो ये कोलिनियर बन गए, दैट्स वाई नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो व्हाट इज क्वेश्चन 5? क्वेश्चन 5 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच
x इंटू आई प्लस जे प्लस के इज ए यूनिट वेक्टर। ये एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका x फाइंड करो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड, according to question, magnitude of this vector xi plus xj plus xk, magnitude of this must be equal to 1 because unit vector, okay, because unit vector का मतलब magnitude must be equal to 1। ओके, सो मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ith कंपोनेंट स्क्वायर प्लस jth का स्केलर कंपोनेंट स्क्वायर दैट इज आल्सो x प्लस kth का x कंपोनेंट स्केलर, then this is equal to 1। okay, this implies x square plus x square plus x square 3x square square root is equal to 1, then whole square both side, then 3x square is equal to 1 square is 1, then x square is equal to 1 upon 3, and then x may be plus minus 1 upon root 3। ठीक है, क्लियर? आंसर डन। तो प्लस माइनस x की वैल्यू, फाइंड x प्लस माइनस 1 upon root 3, डन, क्लियर? okay, now like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact, okay, and ऐसे पेरेंट्स को भेजिए जिनके बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, एंड ओके, गाइड देम कि उनको आगे भी वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड को, और उनको सबको भेजें, चूंकि मैं जो हूँ लिंक दे रहा हूँ अदर क्लास का भी। जैसे वीडियो आपकी कौन सी क्लास की है, +2 की है, तो 10th 11th का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो उनको गाइड करो कि आप सब्सक्राइब करें इनको, पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, फिर लिंक को खोल लेंगे, लिंक खुल जाएगा और आप वीडियो देख सकते हैं। तो उनको भी गाइड करो कि आगे भी फ्रेंड को अपने भेजे, जिससे कि उनको बेनिफिट हो। ओके, एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, एंड आफ्टर दैट यू विल टेल दैट कि आपका फीडबैक क्या है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू।